ಬೀದರ್ ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಸುನ್ನಿ ಬೀದರ್ ಸಮಿತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 9ರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶೇಜಾನ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈದ್ಗಾ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಕ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಿತಿಯು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಕ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶೇಜಾನ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಇದರತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. आप लोगों को तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, ईद 9 मार्च को जिस दिन हम लोग चार्ज किए उस दिन जो ईदगाह ऑफिस में हादसा पेश आया है उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी। हम लोग चाह रहे थे कि रमज़ान की ईद को लेकर कुछ तैयारी हमारी पेंडिंग थी, तैयारी के बाद हम लोग आप लोगों को बुलाकर बोलना चाह रहे थे। ईद हो गई है इसलिए हम आप लोगों को बुलाए हैं, जिसकी वजह से 9 तारीख के दिन जिस दिन हम लोग चार्ज लिए हज़रत अली नदाफ के हाथों, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें जो ना मशकूक पाई गई, जिसकी वजह से हम लोग खामोश थे। जब सबसे पहले चीज़ तो हम हमारे हज़रत अली नदाफ जो हमारे चार्ज दिए, चार्ज देने के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रखे गए जो बाद में 20 दिन के बाद ला के देता हूँ। उसके बाद में पहले इलेक्शन का खर्चा 3.5 लाख रुपए बताया गया, इनका इलेक्शन का खर्चा जो कि उसका कोई रिसीव वोचर नहीं है, उन्होंने बोले 20 दिन के अंदर देता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक वक्त हमारे केबी का एक केबल जो कि सर्विस पर चल गया था, जिसको लेकर 20,000 रुपये हम चार्ज करें, ये भी उसका भी कोई वोचर नहीं है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, एक हमारे पास में मुजाहिद के नाम पे 2/7/2025 को 49,600 रुपये कोई मुजाहिद कारपेंटर के नाम पे ईदगाह से पैसा निकाला गया। वो क्यों निकाला गया वो हमको इत्तला नहीं उसके बारे में। ये जो पैसे निकाल रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं वो पैसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये ईदगाह का पैसा है, एक इदारे का पैसा है। इसी वजह से हम लोग उनको पूछ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल CMC रिसिप्ट जो कि मैं लेके आके दिया था 18 जून 2025 को, जबकि हमारी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी थी 31 मार्च 2025 को। उसके बावजूद क्योंकि एक इदारा है, हम लोग भी इसके जिम्मेदार है, चाहे कोई भी हो, मैं हो या कोई और भी हो। जब अगर मेरी अपनी जिम्मेदारी में मैं ला के देता हूँ और यहाँ पे लेके आके हमारे ऑफिस वालों को दिया, तो उसके अंदर म्यूनसिपैलिटी टैक्स था 4,80,835 रुपये का। उसके बाद में वो पैसे नहीं भरे गए। जब 21 फरवरी 2026 को फिर से मैं रिसिप्ट बना के लेके आया, म्यूनसिपैलिटी से लेके आके यहाँ पे दिया, तो उसके अंदर म्यूनसिपैलिटी का टैक्स जो कि फाइन पेनाल्टी समझिए आप, उसका इंटरेस्ट समझिए, जो कुछ भी है वो हो गया 5,47,87 जो हजरत थे उनके सरफराज हाशमी हटा के उनसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कुछ बदकलामी करे जिसका वीडियो उन्होंने नहीं डाले हैं। उसके बाद सिर्फ उन्होंने सरफराज हाशमी को धक्का दिया है, मारे नहीं है। अगर उन्होंने मारे होते तो उनका जो MLC जो कराए उसके अंदर डिटेल है तो उन्हें एडमिट होना चाहिए था, वो भी नहीं। वो छोटा ब्लेम करके इन्होंने हमारे ऊपर, हमारे कमेटी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कमेटी को बहुत नज़दीक से ईदगाह के हम निगाह रखे हुए हैं। हम लोग भी जब तक यहाँ पे ईदगाह में थे, अल्लाह जानता है, कमेटी के एक अहबाब अपने जेब से पैसा लगा के काम किया, कभी किसी के ईदगाह का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। तो हमको ये दर्द था ईदगाह के पैसे का 1,06,290 रुपये का। ये सवाल उनको पूछे तो शहजाद अहमद के ऊपर नाम है। उन्होंने ऑफिस की टाइमिंग के बाद आके गाली गलौज करे हैं और वो धक्का मुक्की हुए, मारे करे कुछ भी नहीं है, वो खुलासा करना चाह रहा। उसके अलावा 23,900 रुपये अपनी सैलरी बोल के लिए है ईदगाह के अंदर, रेमिनेशन के तौर पे 23,900 रुपये की सैलरी लिए है। वो किससे पूछ के लिए आप सैलरी? अगर ये सैलरी लेना जायज़ है तो हम वक्फ बोर्ड ऑफ बेंगलुरु वक्फ बोर्ड को उसके लेटर लिखेंगे, उसकी वजाहत तलब करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। वो भी उन्होंने पैसे निकाले हैं 23,900 रुपये और 25 उसके बाद में फिर एक डेलीगेशन आया बोल और 27,156 रुपये 7/5/2025 को हमारे ईदगाह के एम्प्लॉय के थ्रू निकाले हैं, वो भी पैसे वो लोग लिए। तो ये तमाम पैसों को पूछने लगे तो हमारे
हजरत अली नदब बोले मेरे को इसके बारे में इल्म नहीं है, शहजाद अहमद को मालूम है। तो शहजाद अहमद को बुलाए, शहजाद अहमद आए ने ऑफिस टाइम होने के बाद में आके बेतुकी तरीके से उन्होंने कहाँ से आए अल्लाह को मालूम, बेतुकी तरीके से उन्होंने जो है ना गाली गलौज करे है। और पूरा वीडियो उनके पास था, क्योंकि ईदगाह कमेटी 9 तारीख को चार्ज दी, उसी दिन उन्होंने आए। हमारे CCTV का फुटेज का पूरा एक्सेस उन्हीं के पास था और उन्होंने वही वीडियो रिलीज करें जिसको उनकी ज़रूरत पड़ी। तो ये जो हरकत करेंगे सरासर गलत है और हम इसको जो है ना बिल्कुल मजम्मत करते हैं पूरी कमेटी की तरफ से। ये जो हजरत शहजाद अहमद केस करे गलत है और हम इसके बारे में इंक्वायरी करके आगे जो कार्रवाई हम कर सकते हैं, बस आप लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया था। चेक कर रहे थे तो डॉक्यूमेंटेशन क्यों चेक कर रहे हैं? जब सवाल जवाब हुई अब्दुल नियाज टीपू का और हमारे सफ़ीउल्लाह बेग साहब का, जब ये अरे भाई आप 5 बजे के बाद क्यों आ रहे थे, उन्होंने कुछ बदसलूकी की बातें करे, जिसकी वजह से सरफराज हाशमी बोले ज़्यादा गड़बड़ मत करो, रमज़ान का वक्त है, आप लोग आपसे दमन गुजारिश है कि चले जाओ। क्यों बहुत बोल रहे थे, तो ऐसे कुछ अल्फाजें हुए जिसकी वजह से गर्मा गर्मी में उन्होंने बोला बाहर चले जाओ। तो क्या सर ये ऑलरेडी प्री प्लान था ऐसा ये सब करने के लिए? अब वो अल्लाह जाना, हम तो बोल नहीं सकते, हम तो ये नहीं। जब वो ऑफिसर भी नहीं थे फिर भी अगर इतना सब, वो ऑफिसर को मालूम, वो ऑफिसर से सवाल कीजिए, वो प्री प्लान था क्या? क्योंकि ऑफिस टाइमिंग के बाद आने का काम ऑफिसर का नहीं है ना। ऑफिसर कब होता, उन्हें ऑफिस के टाइमिंग में ऑफिसर है। अब घर को जाने के टाइम में भी घर में भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या रास्ते में जाने के टाइम अपने दुकानदारों को डरा रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, तो ऑफिसर नहीं है जो सर। ऑफिसर ऑफिस की टाइमिंग में सर सदा साहब वो बयान करना पड़ता हमारे को। तो उन्होंने बोले ये तो अब हमारे ट्रेजरर साहब थे अब्दुल नियाज साहब टीपू, उन्होंने बोले कि भाई इसके वाचर्स तो सबमिट कर दियो, कल के दिन ट्रेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता आप लोग ही चाह गए तो आप सवाल ट्रेजर से पूछेंगे ना, तलाश में से तो नहीं पूछेंगे। तो उन्होंने बोले मेरे को, तो उनसे भी कुछ बातचीत हुई। अगर ऑफिसर के ऊपर ही हमला, उनका जो बताना ये है कि हारने से हर वक्त ऑफिसर के ऊपर हमला कर रहे, ऑफिसर के ऊपर ही हमला करना था, तो हजरत अली जब चार्ज दे रहे थे तो हजरत अली के साथ भी कुछ होता था, दूसरे ऑफिसर्स के साथ भी कुछ होता था, इनके साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने हमारे इंस्टिगेट कर रहे कि ऐसा हरकत करो और ये आप पोजीशन में मत बैठो। जब तक उनका एक इंटेंशन है क्या ये पोजीशन में मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे नहीं रहना, मैनेजमेंट कमेटी की गैर मौजूदगी में पोजीशन मेरे पास रहना और मनमानी मिस यूटिलाइजेशन काम चल करने के बाद आपके सवाल पे आप, हमारे पास नहीं है उसका एक्सेस। जो ऑफिसर कंप्लेंट कर रहे थे कि वक्त जो अपने आप को ऑफिसर बोल रहे हैं शेजान, उनके पास एक्सेस है, हमारे पास एक्सेस नहीं है। सर, जो अब ऑफिसर को ही पता था कि वो कैमरे कहाँ पे हैं, सिर्फ वफ ऑफिसर को ही पता था कि उसका एक्सेस क्या है। सरफराज हाशमी नहीं है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू। जो वीडियो में विजुअल्स एक्सेस किसके पास है? कैमरे किसके पास मतलब है बल्कि किसको मालूम है? उनके पास है। सरफराज हाशमी से बहस तकरार गाली गलौज उन्होंने, मतलब सरफराज हाशमी से नहीं, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स मौजूद थे गाली गलौज उन्होंने अंदर कर रहे, और जब बाहर उन्होंने जाते टीपू साहब को इंस्टिगेट करके टीपू साहब पे हमला कर रहे। तो इंटेंशन आप यहाँ पे क्लियर मालूम कर लेते हैं। ऑफिसर भरेंगे या शहजाद अहमद भरेंगे या और कोई भरेंगे, ये पैसा इदारे का पैसा है, कौम का पैसा। इसी सवाल की बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा बखड़ा खड़ा हुआ है। और जो आप बोल रहे हो ढकलम ढकली हुई है, सिर्फ वही वीडियो रिलीज कर रहे हैं जो उनको मवाद चाहिए। बाकी का वीडियो उन्होंने क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, आज तक भी हम लोग एक्सेस नहीं लिए, जानबूझ के नहीं लिए हैं। क्या क्या उन लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन करिए। यही सवाल के ऊपर सरफराज हाशमी का पूछना था। बीच में एक जो अननोन आदमी जिसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, जिसका ईदगाह कमेटी से कोई लेना देना नहीं, ईदगाह होंगे, हम उसको मजम्मत करते हैं। उन्होंने नहीं करना चाहिए था। ये एक ऑफिसर था, उन्होंने भी रोजे में थे, हमारे पास भी कमेटी। और आप लोगों को फिर एक बार बोल रहा हूँ, इतने दिन हम खामोश बैठने की वजह ये थी कि हमको रमजान की तैयारी बहुत ज्यादा रहती है। आप लोगों को इल्म है इसका। 9 तारीख को चार्ज लिए, 20 तारीख 21 तारीख हुई थी। 10-11 दिन में हम क्या कर सकते थे? हम पहले से अगर बोलते तो फिर हम उलझते थे। इसलिए ईद के बाद बोलेंगे करके आप लोगों को आज बुलाए हैं। आप लोग यहाँ पे आए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत सर, ये जो जब नहीं वालिद के नाम पर किसी भी मेंबर्स के, कोई फैमिली मेंबर के ऊपर जो है ना कोई मलगी है ना हम कम किराए में लेकर कोई मलगी दूसरे को ज्यादा किराए में दे रहे, ये सब चीजें जो है ना मनगढ़ंत बातें हैं। कोई भी यहाँ जितने 16 मेंबर और नॉमिनेट 5 है, किसी के नाम पे नहीं है। देखिए, हम लोग जब भी यहाँ पे ईदगाह के अंदर मलगिया जब हुए हैं, चाहे एक छोटी सी मलगी सीढ़ी के नीचे की भी मलगी होने दीजिए, हम प्रोसीजर के तहत पेपर में दे के, अगर एक मलगी है 10 एप्लीकेशन आए तो यहाँ पे सबके वीडियो बना के 10 एप्लीकेशन में नाम डाल के उठाए, जिसको उठाए उसको दिया है मलगी। अब ये लोग जो है ना कुछ अंदर का अंदर कुछ मलगियां भी दिए होंगे, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन आप हम लोग बाद में उसका खुलासा करेंगे जनरल बॉडी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये बोलने का था आपको, शहजाद अहमद की तरफ से वो बोला गया है। अगर आपको कुछ सवाल था तो इंशाल्लाह और एक बार हम कॉल करेंगे, आपको कहिए और जनरल बॉडी मीटिंग में इसका खुलासा करेंगे।
शेजान अहमद 50,000 समथिंग रुपीस निकाले हैं। निकाल के 1 वीक के बाद पर्सनल यूज करके उसको 50,000 की शक्ल में पेमेंट करवा। उसका डेटा है।